नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में चुनाव रैली को किया संबोधित। कहा, कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा, उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। प्रियंका के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। बोले, मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं, अब तक वही मेरे लिए प्रचार करती थी। मैं जब यहां सांसद रहा तो आपकी बहन, बेटी या मां नहीं बन सका, लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिका निभाएंगी। वह आपकी सबसे अच्छी सांसद होंगी। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन बोले, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अरबों का रेवेन्यू, उत्तर भारत में किसी भाषा को फिल्म इंडस्ट्री हमारी जितनी नहीं। बीजेपी और संघ वक्फ को लेकर फैला रहे अफवाह। हिंदू संगठनों की जमीनों का आंकड़ा देकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, भाजपा और संघ जो वक्फ बोर्ड के बारे में यह अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, लेकिन हेमंत का जिक्र नहीं। जेएमएम राजद परिवारवादी कहा, पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा। यूपी पंजाब केरल में उपचुनाव की तारीखें बदली। चुनाव आयोग ने 15 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए रीशेड्यूल किया जारी। अब वोटिंग 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएगा। त्योहारों की वजह से बदला शेड्यूल। दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी पर सीएम आतिशी और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, हमें अखबारों में कई ऐसी खबरें मिली जिसमें कहा गया कि पटाखों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ रहा आरएसएस। मोहन भागवत का सामाजिक समरसता पर भी फोकस। ग्वालियर में हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान बोली, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले व्यक्ति, मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जारी। यूपी उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का करेंगे दौरा। जिला समन्वय की बैठक में लेंगे हिस्सा। इसके अलावा राहुल गांधी उद्घाटन और शिलान्यास संबंधी कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। यह जमीन वक्फ की है। कर्नाटक के किसानों को मिले नोटिस पर मचा बवाल। सीएम सिद्धरमैया पर भड़की भाजपा। कहा, गजट में यह केवल वक्फ की संपत्ति है तो यह बिल्कुल भी समाधान नहीं है। मैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से 1974 के गजट को वापस लाने का तुरंत अनुरोध करूंगा। लोगों को रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई मायावती। बसपा प्रमुख बोली, दोनों ही पार्टियां चुनाव के मद्देनजर फिर से रेवड़ी और लुभावने वादों घोषणाओं में ही व्यस्त है, जबकि लोग जीवन के जंजालों के मुक्ति के लिए रेवड़ी नहीं बल्कि रोजगार की मांग कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को एक और लगा झटका। बड़े नेता बीपी त्यागी ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। मनीष सिसोदिया बोले, स्वागत है दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर बने अब्दुल रहीम राथर। 7वीं बार चुने गए हैं विधायक। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। घाटशिला में अपनी पहली जनसभा में कहा, हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार इनको शह दे रही। जम्मू कश्मीर में वापस बहाल हुआ आर्टिकल 370। विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर मचा हंगामा। कहा, हमें पता था कि एक सदस्य द्वारा इसकी तैयारी की जा रही थी। हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर की जनता को मंजूर नहीं। अगर उन्होंने मंजूरी दे दी होती तो नतीजे आज का दिन अलग होता। प्रियंका ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली, मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं है। वे बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। छठ महापर्व की तैयारियों में ना रहे कोई कमी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का अफसरों को सख्त निर्देश। बोली, 2014 तक दिल्ली में सिर्फ 60 जगहों पर छठ पूजा होती थी, लेकिन अब उनकी सरकार 1000 से ज्यादा घाटों पर छठ महापर्व धूमधाम से मनाती है। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया हमला। लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा। इंडियन एम्बेसी बोली, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि। पीएम मोदी ने गढ़वा में दी झारखंड वासियों को 4 गारंटी। कहा, अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे। मराठा नेता मनोज जरांगी पाटिल का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। कहा, नहीं उतरेंगे एक भी उम्मीदवार। इससे पहले जरांगी ने 20-25 मराठा उम्मीदवार उतारने का किया था ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी राहत। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन वापस लेने का किया ऐलान। बीजेपी नेता विनोद तावड़े से विचार विमर्श के बाद लिया फैसला। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झामुमो को एक और लगा झटका। हेमंत खास नेता मंडल मुर्मू ने थामा बीजेपी का हाथ। कहा, भाजपा की नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास 155 मिलीमीटर ट्रक माउंटेड होवित्जर तोपों समेत दूसरे हथियारों की टेस्टिंग चीन की मदद से तैयार हुई। 30 किलोमीटर तक दाग सकती है गोली। 10 हाथियों की मौत के मामले में 2 अफसर सस्पेंड। सीएम मोहन यादव ने कहा टास्क फोर्स बनाएंगे। बांधवगढ़ में 3 लोगों को कुचलने वाले हाथी को पकड़ा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रिश्तेदारों संग बारामती में मनाया भाऊ बीज का त्योहार, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार नहीं हुए शामिल। यूपी उपचुनाव में संजय निषाद को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी संग करेंगे कदम ताल। मुख्यमंत्री सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी करेंगे चुनाव प्रचार। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना जरूरी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को घेरा, कहा महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने होंगे क्योंकि बंगाल अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। अभया प्लस कार्यक्रम की शुरुआत, इसके तहत महिलाओं को कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में AQI 400 पार, सांस संबंधी मरीज 35% बढ़े। 6 दिन तक प्रदूषण कम होने के आसार नहीं। सीएम आतिशी बोली, प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार 1 हफ्ते में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करेगी। ये वॉलंटियर्स प्रदूषण पर काबू करने की प्लानिंग पर काम करेंगे। नेपाल सीमा से 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित बैंकों के करेंसी चेस्ट की बढ़ेगी सुरक्षा। पुलिस मुख्यालय ने दिया निर्देश। यह सीमा देश विरोधी तत्वों, तस्करी और जाली नोटों के धंधे को लेकर हमेशा संवेदनशील रहती है। देश विदेशों में बज रहा बिहार की कल्चर का डंका। थाईलैंड की महिलाएं भी कर रही छठ पूजा। थाईलैंड में रहने वाले भारतीय परिवारों की छठ व्रत की आस्था ने स्थानीय थाई परिवारों को भी किया प्रभावित। बटेंगे तो कटेंगे के आसपास सिमटी यूपी की सियासत। अखिलेश और मायावती ने अपनी लाइन दी, सबका मकसद एक अपना वोट बैंक बचाना। उत्तराखंड में स्थित 4 धाम में अब तक 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट आज से बंद। वहीं बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक किए जा सकेंगे दर्शन। पंजाब में फैली है अव्यवस्था। पराली मुद्दे पर सीएम नायब सैनी का हमला। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा। साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर कहा जल्द ही विधानसभा का सेशन होगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया। विपक्षी दलों ने की थी शिकायत। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव शुक्ला ने इससे पहले अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की दी थी चेतावनी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने दल बदल, खरीद फरोख्त और सौदेबाजी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। बोले बीजेपी ने चुनी हुई सरकार गिराकर कुर्सी की भूख मिटाई। कहा जब केंद्र में सत्तासीन दल ही राज्यों में खरीद फरोख्त और सौदेबाजी का मूक समर्थक बन जाए तब इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ें। उपचुनाव में विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति जीतेगा तो काम नहीं करा पाएगा। अडानी पावर ने बिजली बिल का बकाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन की दी मोहलत। सप्लाई भी की आधी। 7,118 करोड़ का है बकाया। सत्ता के लोभ में अंधी हुई ममता बनर्जी। मूर्ति विसर्जन में बवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा यदि काली पूजा कोलकाता में नहीं होगी तो कहां होगी। पूछा हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर राहुल गांधी क्यों मौन। अखिलेश व तेजस्वी भी कुछ नहीं बोल रहे। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। 8 जनजातियों को एक भी टिकट नहीं। झारखंड में राजनीतिक रूप से अछूत बनी आदिम जनजातियां, किसी भी पार्टी ने नहीं दी तवज्जो। नीतीश कुमार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 342 खिलाड़ियों को मिली नौकरी। अब एसडीओ डीएसपी बनने का मौका। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2010 में ऐलान किया था कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार देगी नौकरी। बाहरी लोगों की वजह से बंगाल में हो रहे दुष्कर्म जैसे अपराध। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा यह बेहद चिंताजनक। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर को लेकर किया आह्वान। कहा स्वच्छता में देश के टॉप 3 शहरों में आए हेरिटेज सिटी। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ता तो सीएम की रेस में रहता। अर्जुन मुंडा बोले मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, पत्नी को टिकट दिलाने में मेरी भूमिका नहीं। बाबा बागेश्वर एक बार फिर चर्चा में। बहन की शादी और मुस्लिम दोस्त से पैसे लेने का मामला उठाकर काजी अजमत ने साधा निशाना। कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे बयान देकर देश के अंदर नफरत ना फैलाएं। आगे कहा कुंभ तो आते जाते रहेंगे लेकिन हमें मुल्क को मजबूत करना है तो विचारधारा को बदलना पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई से किया अरेस्ट। लिखा था इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। छठ पर्व पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी पुलिस को दिए कड़े निर्देश। साथ ही हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा। दिल्लुमिनाटी टूर के तहत जयपुर पहुंचे पंजाबी सिंगर दिलजीत। मैं हूं पंजाब पर दी सफाई। राजधानी कल्चर की तारीफ की। टिकट धोखाधड़ी पर मांगी माफी। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी का हुआ निधन। अमिताभ की फिल्म मर्द ने नजर आ चुकी है हेलेना ल्यूक।
फिर एक्टिंग छोड़ बनी थी फ्लाइट अटेंडेंट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।